हमले के बदले की बात की दिखाई दे रही है। जश्न दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़े दिखाई दे रहे हैं, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या ये तस्वीर आपने पहले कभी इस तरह से देखी थी? नहीं देखी थी अंकिता जी, ये पहली बार देखने को मिला। और सवेरे उठकर जब ये न्यूज मिली तो बहुत मन खुश हुआ। और मैं समझता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश में लोग आज भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और आर्मी को सलूट करते हैं। और हमारी जो सरकार है, जो एक विश्वसनीय सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ ये पूरा देश उनको नमन करता है। आज पूरी अपोजिशन भी उनके साथ खड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं ठीक है, समझता हूँ इस देश की इस घड़ी में सबको इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद्य जी, आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। हमारे साथ कैप्टन साहब अभी भी जुड़े हुए हैं। कैप्टन गॉड, जिस तरीके से वैद्य साहब भी चाइना की भूमिका बता रहे थे, चाइना ने बहुत सारे हथियार दिए, डिफेंस सिस्टम्स दिए, लेकिन इंडिया के लॉइटरिंग हथियारों जो इतनी सटीक मारक क्षमता रखता है, उसके आगे टिक नहीं पाए, उनके रेडार्स डिटेक्ट तक नहीं कर पाए। सर, पिताजी ऐसा है चाइना ने जो भी हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, वो सारे 2 नंबर के हथियार हैं। हम्म। 2 नंबर में इसलिए कहता हूँ कि वो कोई भी उसमें नहीं चलने वाला। चाहे इनका ये जो JF-17 आप देख लीजिए, अभी गिरा दिया है वहां पे पाम्पोर में। इनका जो रडार सिस्टम जो इन्होंने एक वो इनका जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का पूरा दिया था, बड़े शौक से उन्होंने उनको दिया ये पाकिस्तान को। उसके अंदर तकरीबन 200 जो हैं उसके अंदर फॉल्ट्स आई हैं, और 200 फॉल्ट्स है जो हैं वो अभी तक नहीं ठीक हुई उनसे। तो वो क्या पकड़ेगा और क्या नहीं करेगा। जो भी चीज पाकिस्तान को दी है चाइना ने, वो 1 नंबर का नहीं है। वो ऐसी चीज है कि वो जो है कि वो पूरा का पूरा आप कह लीजिए उनका जो कबाड़ है वो उन्होंने उनके सिर पे डाला है। क्योंकि चाइना की आदत है, यही चीज उन्होंने नाइजीरिया के साथ की। उन्होंने उनको कुछ टैंक्स वगैरह दिए, उनका भी हाल वही हाल है। तो ये चीज जो है ये चाइना की बड़ी एक खासियत है। तो जो उसका कबाड़ होता है वो इनको दे रहा है, साथ में देना उन्होंने उसके क्रेडिट के ऊपर है, लोन के ऊपर है। वो लोन चढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो वो कहते कोई बात नहीं, चढ़ने दो, कल को पूरा पाकिस्तान ही हमारे को गिरवी रख देगा। जैसे अभी इन्होंने वो पोर्ट रखा हुआ वहां पे, गोदावरी पोर्ट के साथ में और भी जो चीजें हैं वो 2 आइलैंड भी दे दिए उनको। तो ये चीज तो चल रहा है उसमें। तो हमें कोई ये पाकिस्तान के पास कोई ऐसे कोई हथियार नहीं है जो हिंदुस्तान के। आप देखिए हमारे में सबसे बार बार कहता हूँ, एक हमारे पास ऐसा हथियार है जो हमने अपना डेवलप किया हुआ है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। वो मैक 3.54 की स्पीड पे चलता है। इसका जी मतलब स्पीड ऑफ साउंड के 3.5-4 की स्पीड पे चलता है। जी। उसको कोई तक इंटरसेप्ट नहीं कर सका यहाँ पे। हाँ। वही इस्तेमाल हुई है अभी भी। और वही आप देखेंगे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आएगी तो वो सारा डिटेल आ जाएगी कि कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो चीज है वो ब्रह्मोस तो एक ऐसी चीज है, हमें जरूरत ही नहीं है कोई करने की। पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे। अब ये ठीक है, इन्होंने जो जिस हिसाब से ये वहां पे LOC के उधर जो ये इन्होंने सीज फायर का एग्रीमेंट तोड़ के आर्टिलरी शेलिंग वगैरह की है, जिसके अंदर हमारे ये सिविलियन मारे गए हैं सारे। तो वो जो आर्टिलरी फायरिंग जो हुई है, मैं आपको एक चीज यकीनन बता दूं, जहां जहां से वो गन फायर हुई है उसको न्यूट्रलाइज इमीडिएटली कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसे हैं कि जो गन की पोजीशन भी ले लेते हैं और इमीडिएटली उसका काउंटर अटैक भी करते हैं, इससे पहले कि गन वहां से मूव हो। तो ये जो चीज़ है, अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा कि भाई अगर इसका कुछ मिलिटरीली वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहेगा, तो मैं आपको यकीनन बता दूं कि पाकिस्तान का जो है वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से ये जो है अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो बन जाएगी, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस हो जाएगा, आपका सिंध इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पंजाब जो सूबा है वो पाकिस्तान रह जाएगा, बाकी जो खैबर पख्तून का इलाका है वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाएगा, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास आ यानी कि जाएगा। कैप्टन साहब, पाकिस्तान की हस्ती ही मिट जाएगी।
लौटेंगे आपके पास कैप्टन साहब, लेकिन हमारे साथ राजन जम्वाल जी भी जुड़ गए हैं और उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे और उनसे भी समझेंगे इस आतंकी घटने के इस आतंकवादी घटना के बाद लिए गए बदले के हर पहलू को। लेकिन समीर भट्ट हमारे साथ इस वक्त सहयोगी जुड़े हुए हैं। समीर, आपके साथ लोग मौजूद हैं। वैद्य साहब पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि किसी भी आतंकवादी घटना के बाद जब भी हिंदुस्तान ने अटैक किया, बदला लिया है, इस तरह की तस्वीर, इस तरह की खुशी, इस तरह का उत्साह आज के पहले कभी नजर नहीं आया। लोगों से बात कीजिए और उनका रिएक्शन जानिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये हमने जब पहले आपको तस्वीर दिखाई थी, जब हमने पहले बात की थी लोगों से, तो वहाँ पे भी जुबिलेशन थी, सेलिब्रेशन थी। और जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, देखिए फिर एक बार मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लोग हैं ये परगवाल एरिया है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से फिर 4 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहाँ ये जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग रहते हैं, देखिए कितना जबरदस्त उत्साह इनमें है। जब बच्चे भी देख रहे हैं आप, लोग, आम लोग भी हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ये लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। और जो ये माहौल है, मैं आपको बता दूं, जहां जहां मैं सुबह से घूम रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की नारेबाजी हो रही है। इसी